गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरनमेंट। इससे पहले वीडियो में हम लोग 5050 क्वेश्चंस को कंप्लीट किए थे 10 क्वेश्चंस को करके। तो ये एक नया ईवीएस का नया सेट हम लोग शुरू करेंगे। इसमें एटलीस्ट 200 प्लस क्वेश्चंस है। तो अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए देखते हैं एनवायरनमेंट का फंडामेंटल कुछ टर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाय द टर्म एनवायरनमेंट वी मीन। जो टर्म है एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो वेरी इजी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग दैट इफेक्ट एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनिजम्स और पॉपुलेशन एट एनी पॉइंट इन द लाइफ साइकिल। ओके, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरा पे डिपेंड है। और कोई भी इंडिविजुअल हो या ऑर्गेनिज्म हो या पॉपुलेशंस हो, ये एक दूसरे के लाइफ साइकिल से जुड़े हुए हैं या कनेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वायरमेंटल स्टडी इज। इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके, ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, ये वर्ड याद करके रखना है, आ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग ऑल ब्रांचेस ऑफ द साइंस एंड द सोशल साइंस। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है? इसमें साइंस का पोर्शन यानी बायोलॉजी का पोर्शन और सोशल साइंस का जो पोर्शन है वो भी शामिल है। और ये जो सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, यानी स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के स्टडी को क्या कहा जाता है? ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद अपॉर्चुनिटीज टू थिंक एंड एक्वायर द नॉलेज ऑफ द कमिटमेंट टू सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। ओके, यानी मेन मकसद यानी इन्वायरमेंट इसलिए पढ़ा जाता है कि लोगों को अवेयर किया जाए और हमारे इन्वायरमेंट को हर किस्म के खतरात से बचाया जाए और उसको सपोर्ट या प्रोटेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के मेन मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी। तो एक ऑप्शन जो है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर इन्वायरमेंट। ओके, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना और इसको इम्प्रूव भी करना। इसके बाद इट इज़ टू इग्निट, ओके, इग्नाइट क्यूरियोसिटी एंड फोस्टर क्लियर अवेयरनेस ऑफ एंड कंसर्न अबाउट द इकोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यानी सबसे पहले ये क्यूरियोसिटी, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और ये फोस्टर क्लियर अवेयरनेस करने, लोगों के अंदर ये जागरूकता फैलाना, अवेयर करना, बताना, समझाना और ये कंसर्न जाहिर करना कि जो इकोलॉजिकल जो इंटरडिपेंडेंस है, यानी इन्वायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग जो एक दूसरे पे जो डिपेंडेंस है, इसके बारे में फ़र्क के बारे में समझाना और पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं आपस में मिल करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और सभी को इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, द हेरिडिटी ऑफ इन्वायरमेंट आर। यानी जो इन्वायरमेंट का जो हेरिडिटी है ये है क्या है? इसका राइट आंसर है इंटरडिपेंडेंट। ओके, द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, द इन्वायरमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, यानी इंपॉर्टेंट तौर पे इन्वायरमेंट जो कंसिस्ट है किस चीज़ पे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, बोथ बायोटिक यानी जिसमें जो लिविंग थिंग्स है जिसके अंदर जान होती है और एबायोटिक जिसके अंदर जान नहीं होती है, दोनों कंपोनेंट्स पे इन्वायरमेंट कंसिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थ इज अ लाइफ सस्टेनिंग हैबिटेट। ओके, बिकॉज ऑफ द क्रिटिकल बैलेंसेस एंड द इंटरेक्शंस अमोंग द मैनी फैक्टर्स। यानी वर्ल्ड क्या है, अर्थ क्या है, ये क्या है कि सस्टेनिंग हैबिटेट, यानी हैबिटेट को सस्टेन करता है, इंतजाम है रहने का हर किस्म के हैबिटेट्स को, क्योंकि क्रिटिकल बैलेंसेस एंड द इंटरेक्शंस अमोंग द मैनी फैक्टर्स। और इसमें एक दूसरे में जो बैलेंस है बहुत ही क्रिटिकल है और एक दूसरे में जो तालमेल है बहुत सारे फैक्टर्स से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंक्लूडेड इन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये जो हुआ है ये इन्वायरमेंट का जो पार्ट है बायोटिक और बायोटिक के एक दूसरे पे डिपेंडेंस पे। क्वेश्चन नंबर 8, लिटरली स्पीकिंग द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स। यानी जो लिटरली नॉर्मली तौर पे जो इन्वायरमेंट का जो टर्म हम लोग जो बोली में इस्तेमाल करते हैं भाषा में, इसका मतलब क्या होता है? तो सराउंडिंग्स यानी आस पास, यानी एक इंसान जहाँ पे रहता है तो आस पास के तमाम चीज़ों को ही इन्वायरमेंट या माहौल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, द
द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस यानी अहमियत क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 वाज रिकॉग्नाइज इन एंशियंट इंडिया। इसका बेहतरीन जो अहमियत है, एंशियंट इंडिया के जो पीपल्स है वो लोग इन्वायरमेंट को ख्याल करके पहले का जो मॉन्यूमेंट्स है या आर्किटेक्चर है वो लोग बनाए थे, तो मेन इंपॉर्टेंस उसी वक्त से देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, लाइफ इज अ, लाइफ क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओके, डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, यानी हर किस्म का जो लाइफ है ये डिपेंड है इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये था 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ईवीएस से रिलेटेड। आई होप कि ये बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को समझ में आया हो, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ और अगर एक्सप्लेन करने में अगर कमी हो गई हो तो आप लोग उसको एक्सप्लेन या उसको आप बेहतर सुझाव दे सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था अबाउट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अगर आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।